नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 2026 के नए साल से पहले जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार और मित्रों के साथ जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट पहुंच रहे हैं। संगमरमर की वादियों के बीच गिरता धुआंधार जलप्रपात ठंड के मौसम में और भी आकर्षक नजर आता है। यही वजह है कि नए साल के स्वागत के लिए यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस प्राकृतिक खूबसूरती के बीच एक बड़ा खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, वह है सेल्फी जुनून। प्रशासन की तमाम रोक टोक और चेतावनियों के बावजूद कई पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर तेज धार और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि धुआंधार जलप्रपात के बेहद करीब एक युवक महिला के साथ सेल्फी ले रहा है। वहीं एक अन्य युवक लहरों के बीच आधा डूबकर फोटो खिंचवाता दिख रहा है। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर ये लोग सीधे जलप्रपात में गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भेड़ाघाट नगरपालिका और होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात किए गए। रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ युवा चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सेल्फी जानलेवा हो सकती है, यह बात सभी जानते हैं, फिर भी रोमांच और दिखावे के चक्कर में लोग खतरे को न्योता दे रहे हैं। एक्सपीरियंस है वाटरफॉल का, ये बहुत अमेजिंग है। विराज बंसल। क्या कहेंगे, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, प्लस उसके बाद वाटरफॉल का जो व्यू है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। और साल का आखिरी दिन इतना अच्छा गया तो हो सकता है बाकी आने वाला 2026 बहुत अमेजिंग जाएगा। और बच्चों को भी बहुत मजा आया। बताओ, नाम बताइएगा। राशि बंसल। I love the waterfall. It is so amazing. I will again. What is your name? Anisha Bansal. Thank you. साल का आखिरी दिन है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भेड़ाघाट आके, और से बहुत एंजॉय किया। साल का आखिरी दिन बहुत अच्छा लगा। एक महीने में हमारे क्या कहेंगे आप? बच्चों के साथ खेलना, तंबोला वगैरह खेला हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। कहाँ से आए आप? हम लोग अंधेरे से जबलपुर। नाम बताइएगा। जीत कुमार जैन। पूरी फैमिली आओ ना हमारी। मैं अशोक जैन जबलपुर भेड़ाघाट घूमने आए। हम लोग हैं दुकानदार। आज मंगलवार है, साल का आखिरी हमारा, और भेड़ाघाट आए अपनी पूरी फैमिली, बेटी दामाद बहू बेटे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। आज भेड़ाघाट का आनंद ही अलग आ रहा है, मंगलवार का, और साल का आखिरी मंगलवार है हम लोगों का। ये बताइए, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ आज ही सुबह आए हैं और प्लान बना के भेड़ाघाट घूमेंगे। जबलपुर में बहुत फेमस है, जबलपुर में ही नहीं वर्ल्ड फेमस है भेड़ाघाट। बहुत लोग, हम लोग भी देश विदेश कई जगह घूमे हैं, पर भेड़ाघाट ये धुआंधार देखने हम बहुत दूर से आए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा है और साल का आखिरी दिन है, और आप सबको विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और सबके लिए बहुत अच्छा रहे आने वाला साल। थैंक यू सो मच। नाम बताइएगा। रितिका बंसल फ्रॉम नागपुर। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज साल का आखिरी दिन है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और साफ सफाई है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और हम लोग मेरठ से आए हैं स्पेशली देखने के लिए धारा को, और बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, और इतना क्राउड होते हुए भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। साल का क्योंकि आखिरी दिन है, नए साल की किस तरह शुरुआत करेंगे आप? माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो आने वाला जो समय है, ये साल है, देश के लिए और मेरे लिए और जितने भी हमारे देश के प्राणी हैं या जो भी रहते हैं, सबके लिए अच्छा हो और देश में खुशहाली रहे। माँ नर्मदा से जो है ये आशीर्वाद मिले सबको। नाम बताइए। मनोज राणा। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहीं की पली बड़ी हुई हूँ, यहीं की मेरा ग्रेजुएशन है, पर आज मुझे यहाँ वाटरफॉल 15 साल के बाद देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बेटे बहू और मेरे पोते पोतियाँ सब एंजॉय कर रहे हैं और इनके लिए एक नई जगह है। साल का आखिरी दिन है और साल का आखिरी दिन है, तो हम लोगों का 2 साल से प्रोग्राम बन रहा है यहाँ आने का, पर हर बार ये 31 दिसंबर को जब हम आते हैं तो इतना रश होता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। तो इस बार हम लोग 30 तारीख को आए कि हम कम से कम भेड़ाघाट का एंजॉय कर सके। नाम बताइए। वीना बंसल।
कहाँ से आए हैं आप लोग और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज आप? कटनी से। हम लोग कटनी से हरे माधव नगरी से आए हैं। हम लोग सब नए साल के पर्पज से पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। माँ नर्मदा दर्शन करने के लिए आए हैं ताकि हमारा पूरा साल अच्छे से सुखमय से हो। कामना करने आए हैं नए साल आ रहे हैं, कल से हमारा नए साल है। देश किस तरह तरक्की से का- आप लोग शुरुआत करेंगे दिन की कल से नया साल है, आप जी। किस तरह से शुरुआत करेंगे उसके आप? हाँ, कल हम लोग यहाँ से दर्शन करके नर्मदा का दर्शन करके जाएंगे तो अच्छे से अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हुए हम अपना नया साल अच्छे से शुरुआत करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति और जीवन सुखमय हो, निरोगी काया हो। नाम लक्ष्मी खूबचंदानी। साल का आखिरी दिन है, आप लोग किस तरह से किस तरह से अभियान चला रहे हैं आज यहाँ पर? हम लोगों की ड्यूटी लगी है 4-5 लोगों की यहाँ पे इसी के लिए लगी है कि नए साल के उपलक्ष्य में बहुत भीड़ पड़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था है कि देखो कोई मतलब खतरनाक जगह पे न जाएं। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल से ज़्यादा भीड़ है और अपन लोग बनाए हुए हैं, सबको रोको टोको वाला काम कर रहे हैं, सबको रोकते रहते हैं, लोग मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे हैं। और नगर पंचायत के लोग और 4-5-6 लोग हम लोग लगे हुए हैं होमगार्ड से, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत अधिकतर लोग हैं जो जान जोखिम में डाल के सेल्फी लेते हैं। हाँ जी, किस तरह से हादसे का शिकार होते हैं? अब वो क्या है, आदमी चले जाते हैं वहाँ का ज़्यादा कगर में चले जाते हैं तो स्लिप हो जाते हैं तो घटना घट जाती है, परंतु हम लोग उनको रोक रहे हैं, नहीं जाने दे पा रहे हैं। वहाँ पे खतरनाक जगह से रोक रहे हैं, नहीं जाने देते हैं और लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे हैं, मानते भी हैं लोग। हम देखते हैं कई बार लोग हैं सेल्फी के चक्कर में वहाँ पहुँचते हैं, क्या? हाँ, अब तो घटनाएं होती रहती हैं सेल्फी के चक्कर में, जहाँ हम लोग नहीं देख पाते हैं और वो लोग चले जाते हैं वहाँ खतरनाक जगह पे, तो घटना हो जाती है। और जब तक हम लोग रहते हैं तो घटना नहीं होने देते हैं, उसको टाल देते हैं। क्योंकि साल का आखिरी दिन है। हाँ, अब वो हम लोग तो लगे हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, 4-5 लोग अभी लगे हैं और थाना भेड़ाघाट से भी बल आ जाएगा, नगर पंचायत के आ जाएंगे, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैयार है। अरविंद सिंह राजपूत, थाना भेड़ा। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जल शोधन केंद्र रांझी में बीते दिनों 29 तारीख को आरोपी शंकर सिंह के द्वारा भारत वंशकार और आदेश वंशकार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा था। उपचार के दौरान आज गुरुवार को घायल आदेश वंशकार की मृत्यु हो गई है। पुलिस अब पूरे प्रकरण में हत्या की धारा जोड़कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी सर, हम लोग 3-4 महीने से रांझी में रहते हैं, हॉस्पिटल के सामने सरमन क्वार्टर में, और हर रोज़ की तरह हम लोग सब्जी भाजी लेने गए रहे। सब्जी वाले लेने गए रहे तो जो लड़का चाकू से हमला किया है वो पहले से बैठा हुआ था वहाँ। हम लोग सब्जी भाजी ले रहे थे, टमाटर खरीद रहे थे, उसी के सामने बैठा था और समीर वंशकार उस पार रोड में खड़ा रहा और हाथ दिखाया उसको, और थोड़ी सी बात में मतलब वो सीधे ही निकाला है और चाकू से हमला कर दिया। समीर वंशकार उसका साथी जो भी हो, हम तो उसको जानते भी नहीं है चाकू चलाने वाले। और बात ये रही है, जेल गए तो लड़का की फटी हुई रही ना। आपका नाम बताइए। मैं गोकलपुर आजाद नगर से सुनीता वंशकार हूँ। सर, के इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम था? जल शोधन रांझी के पास दिनांक 29 तारीख को एक चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें शंकर सेन के द्वारा भारत वंशकार व उनके बेटे आदेश वंशकार को चाकू मारकर घायल किया गया था। रिपोर्ट पर धारा 307 का मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज इलाज के दौरान आदेश वंशकार की मृत्यु हो गई है, जिसके सबका पंचनामा किया गया है। हाँ, पिता के ऊपर भी चाकू से हमला हुआ था और पिता की ओर से FIR हुई है और इलाज चल रहा है पिता का। कितने आरोपी थे? एक ही आरोपी है अभी। अब उसकी जांच की जाएगी, फिलहाल एक ही आरोपी है, अब जांच में आएगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन सरकारी हो या निजी संस्थान, सभी जगह नए साल के आकाश के लिए धूम दिखाई दे रही है। आलम यह है कि कुछ संस्थानों में तो शाम के 5 बजते ही कार्यालय बंद कर दिए गए, क्योंकि बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक नए साल का जश्न मनाने कहीं न कहीं जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। कुछ संस्थाओं की बात करें तो यहाँ 2 दिन पहले से ही छुट्टी की खुमारी शुरू हो चुकी थी, जो आने वाले 2 दिनों तक चलने वाली थी। लेकिन इन सब के बीच जबलपुर का एक ऐसा भी सजग विभाग है जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहा है। हम बात करें जबलपुर जिला अस्पताल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यालय की, जिसके कर्मचारी
जिसके कर्मठ कर्मचारी ना तो तीज त्योहार देखते और ना ही इतवार। छुट्टी के दिनों में भी यह कार्यालय अपने ताले खोलकर नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा का कर्तव्य निभाता है और ऐसे ही एक नजारा 31 दिसंबर की रात को देखा गया। मामला एक नवजात के हृदय उपचार से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुहागी में रहने वाले चंदवानी परिवार के घर बीते माह एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने तनिष रखा। लेकिन तनिष को जन्मजात ही बेहद गंभीर बीमारी थी। चंदवानी परिवार ने तत्काल ही बच्चे को बेहतर से बेहतर उपचार के लिए बड़े डॉक्टर को दिखाया, जहां पर बड़े डॉक्टर ने इसके उपचार को काफी महंगा बताते हुए जल्द से जल्द उपचार करवा लेने की सलाह दी। तनिष 1 महीने 14 दिन का नवजात शिशु है और उसके हृदय उपचार में 5 लाख तक का खर्च डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध होने के कारण तनिष के माता पिता की हैसियत बच्चों के उपचार के लिए काफी नहीं थी। बच्चों के बड़े पिता को किसी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के विषय में जानकारी दी। इसके बाद से वह संपर्कों के माध्यम से जबलपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ मैनेजर सुभाष शुक्ला से संपर्क करने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद जब परिजनों ने आरबीएस के मैनेजर सुभाष शुक्ला से संपर्क किया तो उसके तत्काल बाद ही मैनेजर सुभाष शुक्ला ने उन्हें जिला अस्पताल में संचालित DEIIC संकल्प भवन बुला लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा स्टाफ साल के आखिरी दिन या 31 दिसंबर की देर रात तक खुला रहा। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बच्चे के उपचार से संबंधित सभी कागजात दुरुस्त कराए। इस दौरान मैनेजर सुभाष शुक्ला और उनकी टीम की तत्परता के चलते रातों रात ही पूरे कागज बनवा दिए गए। वहीं सभी विभागीय अनुमतियों को आनन फानन में तैयार करते हुए जबलपुर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा अनुमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी लिए गए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तब आपके बच्चे के लिए राजकीय अस्पताल के रात में अनुमोदन के लिए भेजा गया। कहाँ रहते हैं आप? बच्चा कितना बड़ा, क्या बीमारी है? सर, मेरा नाम विक्की चांदवानी, कृष्णा कॉलोनी सोहागी निवासी। बच्चे का नाम तनिष चांदवानी है, जो कि हृदय रोग से पीड़ित है। कहाँ पे भर्ती है? सर, नागपुर में भर्ती है। पहले ओमेगा में भर्ती किया था, जहाँ से जानकारी मिली कि उसके हृदय में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हमने नागपुर रेफर किया। नागपुर रेफर करने के पश्चात वहाँ से हमें जानकारी लगी कि बच्चे को गंभीर बीमारी है और इसमें खर्चा 6 से 7 लाख रुपए का बताया गया। फिर हमें जानकारी लगी कि यहाँ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जो सेवा मिलती है वो जानकारी लगी, तो हम यहाँ पे आए और हमारा पूरा का पूरा सहयोग सुभाष शुक्ला जी ने किया। आपका नाम? विक्की चांदवानी सर। ये माता पिता आए थे बनाकर से, बच्चा छोटा है, क्या पूरी? ये बच्चा तनिष नाम है बच्चे का। 1 माह 14 दिन का बच्चा है। अपने जबलपुर आधार ताल सुहागी का है। इनके इस बच्चे के माता पिता तो नागपुर में बच्चे के साथ हैं, जो बच्चा भर्ती है न्यू एरा हॉस्पिटल में। इनके बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी मेरे पास शाम को 7-7:15 बजे लगभग आए हैं यहाँ, और उनको इस योजना के बारे में जानकारी हुई है। तो उस योजना के अंतर्गत उस बच्चे के हृदय रोग संबंधित इलाज में जितना भी खर्च हो रहा है, शासन के नियमानुसार हम लोग शासकीय प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? सुभाष शुक्ला, मैं DIC प्रबंधक हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्ड। ये एक बच्चे का इलाज हो रहा है, उनका बच्चा है, क्या हुआ? तनिष चांदवानी 1.5 माह का एक बच्चा है, जिसको जन्मजात हृदय रोग है और काफ़ी जटिल तरह की परिस्थिति है उसकी, और ये पनागर क्षेत्र का बच्चा है। ये सबसे पहले ओमेगा अस्पताल में भर्ती हुआ था जबलपुर में। वहाँ इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे रेफ़र किया गया था नागपुर, जहाँ न्यू एरा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया है। बच्चे को गंभीर हृदय रोग है। चूँकि इसे RBSK की जो स्कीम है, इसका लाभ दिलाना अच्छा होगा, जिससे जो परिजन है, माता पिता हैं, उन पर कोई भी आर्थिक बोझ ना आए। तो इसके लिए हमारी RBSK की टीम सक्रिय हुई यहाँ पर। अभी रात का समय है, लेकिन वो टीम पूरी ऑफिस में मौजूद है। यहाँ DEIC मैनेजर है सुभाष शुक्ला जी, और उनकी जो टीम है वो सक्रिय होकर उन्होंने पूरी फाइल बनाई है। ये चूँकि बहुत विशेष प्रकार का केस है, क्योंकि है वो मध्य प्रदेश का, जबलपुर का, और भर्ती है बच्चा नागपुर में, दूसरे राज्य में। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसे RBSK स्कीम के तहत पूरी सुविधा मिल जाए, जिससे इनके परिजन पर, माता पिता पे आर्थिक बोझ नहीं होगा। हमने फाइल बना ली है पूरी। अनुमोदन के लिए हम इसे राज्य स्तर पर भेज रहे हैं।
राज्य स्तर से अनुमोदन मिलने पर हम इसकी पूरी मदद कर पाएंगे और इसका पूरा निःशुल्क इलाज हो पाएगा। लगभग कितने खर्चा आता है इसमें? करीब 2.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है, जो शासन की तरफ से दिया जाता है अनुमोदन। भोपाल बंगरसिया संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव का आयोजन अनामी राज्य सेवा समिति बंगरसिया द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इसका भव्य समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। यह जानकारी समिति अध्यक्ष दिलीप दिवाकर ने दी। समापन अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा एवं समाज अध्यक्ष पूरन सतनामी ने बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। तेज सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष हरिनारायण पटेल, सरपंच राजू दिवाकर, यश पटेल, राजेश दिवाकर, बंटी उइके, सुरेश मीना, पूर्व सरपंच किशन बंजारे, पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह पेरवाल, सरपंच बंगरसिया अमृत पाटले, वरिष्ठ समाजसेवी प्रवक्ता सतनामी समाज सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। समापन के दिन पटवारी का समापन पारंपरिक पंथी नृत्य और बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह पावन पर्व देश भर में और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज बंगरसिया में 269वां बाबा जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं और ये पूरे बंगरसिया वाले भाई सभी लोग मिलकर के और भोपाल सतनामी समाज के वरिष्ठ सब लोग आए हैं यहाँ पर। बाबा जी का 269वां जयंती बंगरसिया वाले मना रहे हैं और इसमें परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का पहले चौका मंगल आरती, उसके बाद ध्वजारोहण, उसके बाद अभी पंथी नृत्य और भव्य रूप से भंडारा का आयोजन रखा गया यहाँ पर। और माननीय हमारे अभी कुछ क्षण बाद माननीय विधायक जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी हुजूर विधायक कुछ क्षण बाद आने वाले हैं और उसी के स्वागत अभिनंदन में भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती आज 259वीं जयंती 69वीं जयंती बंगरसिया ग्राम में मनाई जा रही है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का यहाँ मंदिर गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पर हमारे दिलीप दिवाकर भाई अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी इसी तारतम्य में पखवाड़े के रूप में यहाँ 31 दिसंबर को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई जा रही है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जो सत्य, अहिंसा और मानवता का जो संदेश दिया है उसको आत्मसार करते हुए यहाँ पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी हैं सभी लोग मिलकर के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाते हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने मानव एक समान का संदेश दिया है। सभी को शांति समरसता का भाव दिया उन्होंने। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी हैं हम लोग। भोपाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये अंतिम आज भोपाल में 18 से लेकर 31 तारीख तक का अंतिम दिन है। यहाँ बंगरसिया और शक्तिनगर में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं दिलीप दिवाकर भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत कम लोग निवास यहाँ पर करते हैं, उसके पश्चात भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मना रहे हैं। यहाँ कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर यहाँ पधारेंगे। साथ ही यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सरपंच और जो गणमान्य व्यक्ति अभी आने वाले हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और साथ ही परम नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और आप मीडिया वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की। और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती आज यहाँ भोपाल में समापन हो रहा है। इस अवसर पर भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न जगह पर किया गया है। मैं पुनः परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप दिवाकर, बंगरसिया ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतनामी समाज का। यहाँ गुरु घासीदास 269वां जयंती मना रहे बंगरसिया पंचायत में और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ ही क्षण में अपने भाई साहब विधायक हजूर हिंदू हृदय सम्राट रामेश्वर शर्मा जी उपस्थिति होने वाले हैं। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आने का योग्य है और भाई साहब ने अपने कीमती समय निकाल के अपने लिए टाइम दिया है करीब 8 बजे। और संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी मानव सब एक का समान के नज़रिए से सबको देखा गया है। न ही कोई ऊंच नीच, न ही कोई भेदभाव किया मानव के जन नागरिक में। पर कुछ जय सतनाम। सभी संत को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई। जय सतनाम।